बाप रे बाप। नहीं, ये मेरा एक्सप्रेशन नहीं है, ये बीसीसीएल के और सीआईएसएफ के जो अधिकारी हैं उनका एक्सप्रेशन था। असल में धनबाद में कोयले का जो काला खेल है वो धड़ल्ले से चल रहा है। जंगल के जो इलाके हैं उन इलाकों के बीच में पेड़ काट करके और जो बंद पड़ी खदानें हैं उन खदानों का मुंह खोल दिया गया है और इतने बड़े पैमाने पर अवैध कोयला का खनन चल रहा है कि बीसीसीएल अधिकारी जब पहुंचे तो उन्होंने देख करके आश्चर्य जताया है कि इतना बड़ा, मतलब कोयला चोरी तो ठीक है लेकिन इतने बड़े पैमाने पर पोकलेन लगा करके कोयला चोरी हो रही थी। तो आप सोच लीजिए, और कोयला चोरी का गढ़ बना है फिलहाल सोनारडी और धर्माबांध ओपी क्षेत्र। हम आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, इस रिपोर्ट को देखिए। और गजब बात यह है कि बीसीसीएल अधिकारियों को भी कोयला माफिया बम और गोली दिखा करके हड़का दे रहे हैं। आउटसोर्सिंग कंपनियों को जैसे जिम्मा मिलता है ना कि जाओ कोयला निकाल लो, एकदम खोद डालो, कोयला चोरों को भी धनबाद पुलिस ने ऐसे ही परमिशन दे दी, जाओ खोद डालो, कर डालो बर्बाद, एकदम खत्म, टाटा बाय बाय, कोई नहीं रुकेगा तुम्हें। देखिए ये रिपोर्ट। कोयला माफिया मस्त, धनबाद जिला प्रशासन पस्त, कोयला चोरी बेधड़क, अंडरग्राउंड माइंस को खोलकर कोयला कटाई, धर्माबांध सोनारडी ओपी क्षेत्र बना कोयला माफिया का गढ़, पोकलेन मशीन लगाकर कोयला चोरी। कोयला चोरी के लिए खोले गए खदानों को देख बीसीसीएल के हाथ पांव फूले। बीसीसीएल अधिकारियों को भी कोयला माफिया दिखा रहे बम और बंदूक। धनबाद में अवैध कोयले का कारोबार एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच गया है। जिले के सभी थाना क्षेत्र में अवैध कोयला खदान का संचालन धड़ल्ले से हो रहा है। अंडरग्राउंड अवैध माइंस खोलकर कोयला की कटाई हो रही है। कार्रवाई करने वाली बीसीसीएल, सीआईएसएफ, पुलिस और प्रशासन निष्क्रिय नजर आ रहा है। धर्माबांध और सोनारडी ओपी क्षेत्र में आउटसोर्सिंग कंपनियों की तर्ज पर दर्जनों अवैध खदान खोल कोयला तस्करी हो रही है। पोकलेन मशीन लगाकर कोयला निकाला जा रहा है। थाना से इन अवैध कोयला खदानों की दूरी महज आधा से 1 किलोमीटर है। बीसीसीएल गोविंदपुर क्षेत्रीय एरिया कार्यालय, जहां जीएम, सीआईएसएफ अधिकारी ड्यूटी में रहते हैं, वहीं से दूरी 3 से 4 किलोमीटर महज है। लेकिन इसके बावजूद आउटसोर्सिंग की तर्ज पर खदान खोल कोयला चोरी हो रही है। बताया जा रहा है कि अवैध कोयला खदानों को संचालित करवाने में बड़े प्रभावशाली नेता, जनप्रतिनिधि अपना समर्थन दिए हुए हैं। धर्माबांध ओपी क्षेत्र के बंगाली घोड़ा के समीप एक अवैध कोयला खदान की भराई करने बीसीसीएल, सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस पहुंची। खदान को देखकर बीसीसीएल के अधिकारी दंग रह गए। इतने बड़े एरिया में खदान खोल दिया गया है। टीम ने जेसीबी की मदद से भराई शुरू कर दी। जंगल के बीचों बीच खदान का संचालन किया जा रहा है। सैकड़ों पेड़ों को भी तस्करों ने काट डाला है। बड़े वाहनों से कोयला तस्करी के कारण ग्रामीण जलापूर्ति का पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हो गया, जिसे ग्रामीण खुद ठीक करने में लग गए। धर्माबांध, तेतुलिया के जंगलों में अभी भी दर्जनों अवैध कोयला खदान चल रहे हैं। ऐसे में बीसीसीएल, सीआईएसएफ की कार्रवाई महज खाना पूर्ति साबित हो रही है। तस्कर कार्रवाई के दौरान बमबाजी कर दहशत फैलाने का भी काम कर रहे हैं। 3 बम धमाके भी किए गए। हालांकि इसे लेकर बीसीसीएल और सीआईएसएफ ने कोई पुष्टि तो नहीं की, लेकिन बीसीसीएल अधिकारी डरे सहमे जरूर नजर आए। बीसीसीएल एरिया 3 साइटिंग इंचार्ज ने कहा कि यहाँ तो आउटसोर्सिंग की तरह अवैध कोयला खदान खोल दिया गया है। भराई में 1 सप्ताह या उससे ज्यादा का भी समय लग सकता है। एजेंट के निर्देश पर वो मौके पर पहुंचे हैं। जिस जगह पर कोयला को स्टोर किया गया उसे जब्त किया जाएगा। वो हम लोग का एजेंट साहब बोला था कि उधर इलीगल माइनिंग चल रहा है, खोल रहा है, लोग उसको भरवा दीजिए। धर्माबांध ये कौन सा जगह जहाँ पर अभी इतना बड़ा माइंस खोल दिया है ओपन कास्ट? ये भी तो हमको पता नहीं चला। क्या कार्रवाई, सूचना क्या मिला था आपको? सूचना मिला था कि साउथ गोविंद धर्माबांध पुलियरी के आसपास में इलीगल माइनिंग हो रहा है। यहाँ देखे तब क्या था? यही देखे कि कोयला खनन चालू है। कोई लोग पकड़ा है या ना कोई नहीं। कैसे खनन कर रहा है? अब तो खुदा हुआ है, वही देख करके हम ओपन कास्ट एकदम कर दिया। ओपन कास्ट जैसा किया हुआ है, छोटा सा क्वारी जैसा किया है अभी, लेकिन और बढ़ सकता है। ये यहाँ से वहाँ तक डेवलप होगा। और कुछ जगह पे दिखा गया कि इसी तरह का खोला गया हुआ है।
हाँ, तेतुलिया तरफ भी होता है। तकरीर तरफ वहाँ कब कार्रवाई होगा? वहाँ हम लोग 1 और 2 फीट को तो भर चुके हैं, बहुत पहले भरे। हम तो मेन साइडिंग में रहते हैं, यहाँ जब कभी भेजता है कुछ भेज कोयला देता है में जब जबरदस्ती। किए क्या? हैं? यहाँ कोयला ना, में अभी तक कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। वहाँ जो कोयला पड़ा कितना कितना देर देर लगेगा इसको भरने में? भरने में तो वो 3-4 दिन लगेगा, इसलिए एक दिन में थोड़ा होगा। तो जब अगर 3-4 दिन आपको भरने में लग रहा है तो इसको इतना ओढ़ने में भी तो हफ्ता भर लगा होगा। हो सकता है, फिर इतना दिन बीसीसीएल कहाँ था स्थानीय पुलिस? अब पता नहीं। और बढ़िया तो है। हम लोग तो मेन साइडिंग में ध्यान देते हैं ताकि डिस्टर्बेंस हो। आगे में भी कोयला जमा है। उसको उठाने का बात है। कितना कोयला होगा? हाँ भैया, 4 फीट तो होगा। 4 फीट मतलब कितना टन? 4 फीट मतलब 20 टन के हिसाब से 100 टन लगभग है। 100 टन लगभग है। इसका रिपोर्ट बनता है। तो चिन्हित हुआ कौन यहाँ क्या कर रहा है? ना, ये सब अच्छा, जमीन रहती है कि बीसीसीएल है? रहता तो है बीसीसीएल, बिना सर्वे का हम कभी कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन बीसीसीएल का हो सकता है। हाँ अच्छा, पेड़ पौधा भी काटा है? हाँ, छोटा सा मतलब यहाँ पर जो पेड़ पौधा था उसको भी काट दिया। गिरिडीह सांसद ने कहा कि कोयला तस्करी सरकार, जिला पुलिस प्रशासन के मिलीभगत से ही चल रहा है। कई बार यहाँ घटनाएं घटती हैं, मजदूरों की मौत होती है, लेकिन पूरा सिस्टम ही करप्ट है। यदि जरूरत पड़ी तो वो सड़कों पर उतर करके अवैध कोयला माफिया के खिलाफ आंदोलन करेंगे। ये जो घटना घटा है जिससे आज अवैध माइंस चल रहे हैं, जो बंद पड़े खदान जो चल रहे हैं और कोयला निकाला जा रहा है, कई बार घटना भी घटा, कई लोग दब के भी मरा। लेकिन यहाँ पर जब सरकार ही इन्वॉल्व है, जिला प्रशासन इन्वॉल्व है कोयला चोरी कराने में, तो इस पर हम क्या कह सकते हैं। कितने बार लोग उसको पकड़े भी, कितने लोग मरे भी। रास्ते में हम लोग जब देखते हैं, इस गाड़ी से लोग आते हैं, मजदूर लोग उसको देखते हैं, जो कितना बड़ा रिस्क लेकर अंदर में माइंस के अंदर जाते हैं, वो दबते हैं। तो फिर और जिस तरह घर वाले लोग भी नहीं सोचते हैं कि कहाँ चला जाए। की जो तस्वीर है वो आउटसोर्सिंग टाइप का कर दिया। इसी तरह से अवैध माइंस खुला, उसको ठीक से प्रॉपर वे में बंद नहीं किया गया, क्योंकि ऑफिशियली तो है नहीं। अंत में कहीं माइंस में आग लग जाएगा तो फिर वही फिर बड़ा धीरे धीरे करके लोग बहुत बड़ा घटना हो गया। गिरिडीह सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में ये नहीं चले, इसके लिए क्या करने जा रहे हैं? मैं बीच में सरकार को हमेशा आगाह करा। अब पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया है। कहने का मतलब, यदि हम प्रयास करेंगे, यदि हमको भी अब सड़क पर उतरना पड़ेगा तो हम अकेले खुद उतरेंगे। जैसे बोकारो में वैसे माफियाओं से भी भिड़ने का ताकत है। जरूरत पड़ेगा, यदि सरकार नहीं सुनेगी तो हम उसको बनाना हम लोगों का भी काम है। तो जवाबदेही जनता का भी, इसका विरोध हम लोगों को करना चाहिए, न कि आंख के सामने तो गलत कर रहा है और हम चुपचाप बैठे रहेंगे तो उन लोगों का मनोबल बढ़ता है। जिस प्रकार अपराधी को अपराध कोई घटना करता है, यदि उसको जिला प्रशासन या प्रशासन कंट्रोल नहीं करता है तो वैसे लोगों का मनोबल बढ़ता है, फिर दोबारा घटना घटेगा। इसी प्रकार पब्लिक को भी यदि आंख के सामने कोई गलत हो रहा है तो उसको विरोध करने के लिए प्रयास करना चाहिए और संगठित होकर इसका विरोध करना चाहिए। अन्यथा फिर इस तरह का घटना और इस तरह का चोरी मारी, भ्रष्टाचार प्रखंड में भी आप जाइए, थाना में भी जाइए, सब जगह यदि हम विरोध नहीं करेंगे तो उनका मनोबल बढ़ता है। सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर कोयले का खेल हो रहा है जो बिना स्थानीय थाना के सहयोग से तो असंभव है। तो क्या थाना ने यह तय कर लिया है कि उसे कोयला चोरी रोकनी ही नहीं है? ये देखना है। द भारत मित्र के लिए धनबाद से सिथुन मोदक की रिपोर्ट। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।